हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडी। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गुरप्रीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। चलिए, सारे बच्चे फटाफट से आएंगे, जल्दी से जुड़ेंगे और फिर हम स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए जल्दी जल्दी से आ जाएंगे सारे बच्चे फटाफट से। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी से आप सभी आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग साक्षी, वेरी गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग हिमांशु, गुड मॉर्निंग राजा, गुड मॉर्निंग दिव्या, वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक, सोमनाथ, गुड मॉर्निंग विकास, गुड मॉर्निंग काजल। चलिए बच्चे जल्दी से आ रहे हैं आप सभी और सेशन को स्टार्ट करते हैं आज। गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट से आ रहे हैं सारे बच्चे, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे सेशन को, फिर आज का करंट अफेयर्स का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आज का क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है आपका आज का, सबसे पहला क्वेश्चन है The sixth India-Arab Partnership Conference 2023 was organized in which city? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आज आपसे क्या पूछा हुआ है कि सिक्स्थ भारत अरब साझेदारी सम्मेलन जो है 2023 वो किस शहर में आयोजित किया गया? ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडिया अरब पार्टनरशिप की, है ना, तो आपको पता होगा कि अरब जो है आपका पूरा जो अरब लीग है या पूरा जो अरब नेशंस है ना, कितने अरब नेशंस हैं हमारे पास? कितने अरब नेशंस आते हैं? 22 इसमें आपके अलग अलग अरब नेशंस आते हैं, है ना। जैसे कि आपका सऊदी अरेबिया हो गया, आपका इजिप्ट हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, अल्जीरिया हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके आपके अरब नेशंस में आता है। ठीक, तो अरब नेशंस के साथ आपका एक कंबाइन करके जो है ये पार्टनरशिप होती है भारत और अरब नेशंस के बीच। ठीक, तो सारे जो आपका ये पूरा लीग है ये अरब को रिप्रेजेंट करता है। तो भारत और अरब पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस का छठा संस्करण जो है अभी हाल ही में कहां पर हुआ है, ये आपसे सवाल में पूछा है। ठीक, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। ठीक, तो 22वां जो सिक्स्थ जो आपका इंडिया अरब कॉन्फ्रेंस पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में हुआ है वो कहां पर हुआ है? नंबर 1 दिल्ली में हुआ है। इसमें आपके 22 नेशंस आते हैं। ठीक, देखो अगर हम इंडिया अरब पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पिछला जो हमारा वित्त वर्ष रहा था, ठीक है, पिछला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहा था, इसमें दोनों के बीच में व्यापार कितना रहा था आपका? $242 बिलियन। ठीक, $242 बिलियन का जो है आपका व्यापार इंडिया और अरब के बीच में देखने को मिला था। यानी कि अरब में आपके जो भी देश आते हैं उनका मिला के जो पार्टनरशिप रहा है वो रहा है 242 बिलियन डॉलर्स का। राइट, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो देखो अरब जैसे आपका सऊदी अरेबिया है। ठीक, सऊदी अरेबिया की अगर मैं बात करती हूँ तो आपका पिछले वित्त वर्ष में चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जो है वो भारत का रहा था, है ना। यस रवि, न्यू दिल्ली बिल्कुल सही जवाब होगा। नई दिल्ली में जो है आपका ये छठा संस्करण हुआ है। ठीक, इसके अलावा बात करें तो आपका यूएई आता है अरब नेशंस में, अरब नेशन ही है आपका। ये भारत का तीसरा सबसे थर्ड लार्जेस्ट आपका क्या है? ट्रेड पार्टनर रहा, है ना। क्या रहा? थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर रहा। और देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपके अरब नेशंस हैं ये आते हैं आपके वेस्टर्न एशिया में आते हैं। ठीक है, वेस्टर्न एशिया में आते हैं। तो ये जो आपका वेस्टर्न एशिया रीजन है यहां पर जो है सबसे ज्यादा व्यापार भारत करता है। ठीक है, ये जो हिस्सा है आपका वेस्टर्न एशिया ये भारत के लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा पार्टनर जो है भारत का वो यही रीजन है। इसी रीजन में जो आपके देश बसते हैं, जो अरब नेशंस बसते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा व्यापार भारत करता है। ठीक, तो इसी का पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित किया जाता है। हर साल तो नहीं किया जाता है, कुछ कुछ गैप में करवाया जाता है। तो ये जो है आपका इंडिया अरब पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस छठा संस्करण जो है वो कहां पर हुआ है आपका? वो बच्चे हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। ठीक, इससे पहले जो आपका 5वां एडिशन हुआ था, जो 5th एडिशन हुआ था वो था साल 2016 में हुआ था, वो आपका मस्कत ओमान में हुआ था। ठीक, तो ये जो आपका इंडिया अरब पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस है छठा संस्करण ये कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो यहां पर याद रखेंगे इंडिया और अरब पार्टनरशिप। देखो अरब जो है भारत के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है व्यापार के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो। ठीक, पिछले साल भी 2 नेशंस आपके टॉप में रहे थे, आपका यूएई हो गया, आपका सऊदी अरेबिया हो गया। तो यहाँ पर भारत ने जो है बहुत ज्यादा व्यापार किया है, तो भारत के लिए ये नेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, तो याद रखेंगे आप, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपसे पूछा गया है कि चंद्रयान 3 को जुलाई 2023 में किस शहर में लॉन्च किया गया है? जैसलमेर, श्रीहरिकोटा, धर्मशाला या फिर गांधीनगर। चलिए भाई, हमें पता है कि कल जो है आपका चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है ना। कल जो है हम सब ने क्या है, इतिहास बनते देखा है। कल आपका चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया गया है। आपसे पूछा है सवाल में कि कहां से लॉन्च किया गया है, राइट? यस, बिल्कुल सही है। सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन बी, श्रीहरिकोटा। ठीक, श्रीहरिकोटा की अगर मैं बात करती हूं तो श्रीहरिकोटा से जो है ये आपका इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक, इसरो ने आपका क्या है, तीसरा आपका मून मिशन अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। ठीक, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव यहां पर ये है कि सबसे पहला तो आपका एक सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाए। ठीक, सबसे पहला आपका सॉफ्ट लैंडिंग जो है करना एक मेजर टारगेट है इस मिशन का। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है? सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि एक सेफ लैंडिंग की जाए, जिससे जो हमारा एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जिसने उड़ान भरी है, वो सही से लैंड हो सके, लैंड होने के बाद भी क्या है, सुरक्षित रहे। तो सेफ लैंडिंग करना सबसे पहला पर्पस है इस मिशन का। ठीक, इस मिशन की अगर मैं अभी बात करती हूँ ना, तो अभी इस मिशन में हमारे पास क्या है, एक हमारा रेंजर है, ठीक है, एक हमारा लैंडर है, सॉरी, और एक है हमारा रोवर। ठीक है, ये दो मेन चीजें हैं हमारे इस मिशन में जो हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। तो अगर मैं लैंडर की बात करती हूं तो लैंडर का काम यहां पर क्या है? लैंडर जो है आपका क्या करेगा, यहाँ पर लैंड करने का काम करेगा। सिंपल, लैंडर है तो लैंड करने का काम करेगा। तो ये लैंडर जो है सॉफ्ट लैंडिंग कर सके, सबसे पहला मेन हमारा मिशन यही है। ठीक, और दूसरा जो है, ये जो हमारा रोवर है ये क्या करेगा, वहां पर मून पे पहुंच के आपका क्या है, उस जगह को देखेगा कि वो जगह जो है जहां इसे लैंड करना है, ठीक है, उसका इंस्पेक्शन करेगा, देखेगा कि वहां की क्या विशेषताएं हैं। यहां पर अगर मैं बात करती हूँ बच्चों, तो ये जो मिशन है आपका, ये कहाँ लॉन्च किया जाएगा? ये आपका साउथ पोल में है ना। तो मून के साउथ पोल में जो है आपका ये मिशन लैंड करने के लिए टारगेटेड है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो साउथ पोल देखो एक ऐसा हिस्सा है आपका मून का जो अनएक्सप्लोर्ड है, जहां पर अभी तक कोई भी देश नहीं गया है। ठीक, तो अगर भारत का ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो भारत पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसने जो इस हिस्से को कवर करेगा, अगर कुछ भारत को वहां पर मिलता है और सफल रहता है तो। ठीक, बात करें सेफ लैंडिंग की, तो सेफ लैंडिंग करने वाले अभी तक 3 ही देश हुए हैं आपके, अमेरिका, चाइना और रशिया, है ना। अमेरिका, चाइना और आपका रशिया। ठीक, तो भारत जो है आपका चौथा ऐसा देश है जिसने ये मिशन जो है वो लॉन्च किया है ताकि सेफ लैंडिंग की जा सके, राइट। और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि देखो, अगर हम बात करते हैं तो 41% हिस्सा ऐसा है आपका चांद का, मून का, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, जो कि अर्थ पर विजिबल ही नहीं है। ये जो आपका 41% हिस्सा है ये बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड है। कितने अरबों सालों से जो है यहाँ पर सनलाइट ही नहीं पड़ी है। ठीक, तो यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर जिस हिस्से पे हम लोग जा रहे हैं वहां पर बहुत सारा पानी हो सकता है, वहां पर बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स हो सकते हैं, है ना, जो आपको चांद पर दूसरे के धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, ये जो क्रेटर्स हैं यहाँ पर मिलियन टन्स में पानी जो है वो हो सकता है। तो अगर भारत का ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो भारत जो है नई डिस्कवरी जो है वो कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जो लैंडर है वो लैंड करने का काम करेगा, याद रखेंगे, सॉफ्ट लैंडिंग करने का सबसे पहला मिशन है ना, आपका कल लॉन्च किया गया है। 1 महीने के बाद यानी अगस्त तक जो है आपका ये लैंड करेगा, राइट। उसके बाद जो मेन काम शुरू होगा वो करेगा हमारा रोवर। रोवर क्या करेगा, वहां पर इंस्पेक्शन करेगा, कैमरा है हमारे पास, एक स्पेक्ट्रोमीटर है हमारे पास। ठीक, हमारे पास एक शेप इंस्ट्रूमेंट है जो कि उसके आसपास जो एक्सो प्लैनेट्स है उनका पता लगाएगा। तो ये पूरा मिशन जो है आपका अभी 1 महीने बाद जो है इसका और पता चलेगा कि क्या अपडेट है, सही से लैंडिंग जो है वो हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। ठीक, तो यहां पर बात करते हैं तो चंद्रयान 3 जो है आपका वो अभी साल 2023 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है। याद होगा आपको कि चंद्रयान 2 जो है वो आपका साल 2019 में लॉन्च किया गया था, और इससे पहले जो है आपका जो चंद्रयान था, जो पहला मिशन था, वो आपका साल 2008 में जो है बच्चे लॉन्च किया गया था। ठीक, और यहां पर बात करें तो जो लॉन्च व्हीकल है, यहाँ पर पेलोड की अगर बात करते हैं तो इस साल सिंपल पेलोड रखा हुआ है ना, सिर्फ आपका एक रेंजर है और एक रोवर है। ठीक, यहाँ पर जो लॉन्च व्हीकल है उसका नाम क्या है, याद रखेंगे, LVM-3, है ना। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है इस साल आपका लॉन्च व्हीकल है। ठीक, और ये जो है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से जो है इस मिशन को इस साल लॉन्च किया गया है, चंद्रयान 3। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया है, बिल्कुल।
तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि ये जो है आपका मिशन चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च किया गया है, चंद्रयान 2 जो है आपका वो लॉन्च किया गया 2019 में, और जो पहला मिशन था वो साल 2008 में लॉन्च किया गया था। और ये जरूर याद रखेंगे कि ये मिशन बाकी मिशन से हटके कैसे है, क्योंकि ये जो आपका मिशन है ये जा रहा है साउथ पोल पे, एक ऐसी जगह जो कि अनडिस्कवर्ड है, जहां पर अभी तक कोई भी देश नहीं गया है। ठीक, तो अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो ये हमारे लिए, हमारे भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट रहेगा। ठीक, तो ये जो लैंडिंग है वो 1 महीने बाद होनी है, अगस्त में आपके लैंडर की क्या है, लैंडिंग होनी है। ठीक, उसके बाद का काम जो है भाई आपका रोवर जो है वो करेगा। आगे आ जाते हैं अगले सवाल पर, बात करते हैं कि एशिया के प्रमुख डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलोर, हैदराबाद, जामनगर या फिर दिल्ली? चलिए बताएंगे। यहां पर आपसे क्या पूछा है कि 7वां संस्करण जो है आपका इंडियन मोबाइल कांग्रेस का वो कहां पर होगा? बेंगलोर, हैदराबाद, जामनगर या फिर दिल्ली? कहां पर होगा ये तीसरा संस्करण आपका? बिल्कुल, चलिए यस। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो आपका ये जो 7वां एडिशन है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, ये अभी अक्टूबर में दिल्ली में होने वाला है। ठीक, ये जो आपका 7वां संस्करण है ये दिल्ली में होने वाला है, और इसकी आपकी थीम क्या रहेगी? इसकी आपकी थीम रहेगी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ठीक, यहां पर बात करते हैं तो दिल्ली में जो है आपका ये इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो है वो होने वाला है। इसका 7वां संस्करण जो है वो कहां पर होगा? दिल्ली में होगा। इसकी थीम क्या रहेगी आपकी? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ठीक, यहाँ पर बात करते हैं तो जो हमारा दूरसंचार विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है, वो जो है इसका आयोजन करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस जो है वो क्या है, इसका आयोजन करेगा। ये आपका अक्टूबर के महीने में जो है 3 दिन का आपका जो है ये प्रदर्शनी होने वाली है। ठीक, और यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर इस कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका 6G है उसके बारे में बात की जाएगी, 5G नेटवर्क है उसके बारे में बात की जाएगी कि उसमें और कैसे कैसे जो है 5G को और कैसे एडवांस किया जा सकता है ना। अभी हम बात करें तो हमारे कॉमन सिटीजन्स के पास जो थोड़ा सही से अवेलेबल है वो है हमारे पास 4G। ठीक है, अभी तक हमारे पास 5G भी की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छे से नहीं आई है। ठीक, तो 5G में और कैसे कैसे एडवांसमेंट्स लाए जा सकते हैं और कैसे उसे और बेहतर किया जा सकता है, 6G नेटवर्क के बारे में जो है वो भी डिस्कस किया जाएगा। तो ये जो आपका मोबाइल कांग्रेस है वो होगा दिल्ली में। इन सब चीजों के ऊपर बातचीत की जाएगी। कौन क्या इसकी थीम रहेगी? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन इसकी थीम रहेगी, और ये जो है आपका दूरसंचार विभाग के द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन डी, दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ G20 कॉन्फ्रेंस ऑन क्राइम एंड सिक्योरिटी इन द एज ऑफ NFTs, AI एंड मेटावर्स इन जुलाई 2023? यहाँ पर बात करते हैं तो जुलाई में जो आपकी G20 सम्मेलन अभी हुई है वो किस शहर ने की है? देवघर, पटना, गुरुग्राम या फिर रांची, है ना। तो NFT आपका, AI हो गया, मेटावर्स हो गया, ये सारे आपके जो अभी डिजिटल एज जो आपकी चल रही है उसके ही बनाई हुई चीजें हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसकी बैठक हुई है, कहां पर हुई है ये आपसे पूछा है। इस बैठक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, इसका हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा क्या है, इसका आयोजन जो है बच्चे किया गया है। ठीक, और ये आपका कहां पर किया गया है? क्या सही जवाब होगा? बिल्कुल सही, यस शिवम पांडे, बिल्कुल ठीक। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, गुरुग्राम। ठीक, तो गुड़गांव में जो है आपका ये G20 सम्मेलन जो है वो हुआ है, जहां पर NFT, AI, मेटावर्स के बारे में बात की गई है। NFT की फुल फॉर्म क्या होती है? NFT की फुल फॉर्म होती है नॉन फंजिबल टोकन, है ना। नॉन फंजिबल टोकन, तो ये क्या होता है? एक एसेट की तरह होता है। कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई गाना हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, जो लोग क्या है डिजिटली खरीदते हैं और इसके लिए बहुत पैसे जो है लगाए जाते हैं। तो ये जो NFT होता है ये आप डिजिटली खरीद सकते हैं। जैसे आपका बिटकॉइन है, ये भी आपका क्या है? डिजिटल है। आप इसे, ऐसा नहीं है कि किसी ATM में जाके बिटकॉइन निकाल के ले कि ये देखो मेरे पास बिटकॉइन है, ऐसे नहीं होता, राइट। तो NFT भी वैसा ही है आपका, डिजिटली क्या है, लोग इसे बेचते हैं, खरीदते हैं, किसी ने कुछ बनाया है, बहुत
अजीब अजीब चीजें जो है आप एनएफटी में देखेंगे, अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे तो ये जो नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं आपके, इसके ऊपर बात की गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर यहाँ पर बात हुई है और मेटावर्स के बारे में। तो ये जो है आपका कहाँ पर हुआ है, गुरुग्राम में हुआ है। ठीक, बाकी कंटेक्स्ट सभी को पता है कि G20 सम्मेलन जो है ये हुआ है, तो भारत की अध्यक्षता इसके पास है, सॉरी G20 की अध्यक्षता जो है वो भारत के पास है, इसी के तहत आपकी मीटिंग्स करवाई जा रही हैं, राइट। चलिए जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं तो आपके गृह मंत्रालय के द्वारा क्या है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। आगे आ जाते हैं, आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन पार्लियामेंट, संसद में कितने सत्र होते हैं। बड़ा ही बेसिक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। जल्दी से मुझे ये बताएंगे कि आपके कितने सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में, सबको पता है, फटाफट से बताओ। 3 होते हैं, 4 भी आ रहा है बीच बीच में। चलिए, तो यहां पर बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है, सही जा रहे हैं। 3 आपके जो है सेशंस होते हैं, है ना, आपके जो है 3 सेशंस होते हैं, सबको पता है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अभी जो आपका शुरू होगा वो शुरू होगा कौन सा, मॉनसून सत्र जो है, मॉनसून सेशन जो है आपका अभी 20 जुलाई से जो है सॉरी शुरू होने वाला है। ठीक, 20 जुलाई से आपका ये शुरू होगा और ये जो है आपका चलेगा भी 11 अगस्त तक। ठीक है, तो 3 तरह के आपके सेशंस होते हैं, राइट। मॉनसून होता है, विंटर होता है और बजट सेशन होता है। और आपका बजट सेशन होता है। बजट सेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो है आपका जनवरी के एंड से शुरू होता है और अप्रैल एंड तक जो है आपका ये रहता है ना, अप्रैल के आखिर तक जो है आपका ये रहता है, अप्रैल के एंड तक रहता है। विंटर सेशन की बात करते हो तो ये जो है आपका नवंबर से दिसंबर तक रहता है ना। तो यहाँ पर बात करें तो अभी आपका मॉनसून सेशन जो है वो शुरू होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। यहाँ पर देखो, मॉनसून सेशन की बात करते हैं तो जो हम आम जनता हैं, हमारे इंटरेस्ट की चीजों के बारे में यहाँ पर मॉनसून सेशन में सरकार बात करती है, पार्लियामेंट में बात की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका बजट सेशन, पता है यहाँ पर क्या है, बजट पेश किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबसे लॉन्गेस्ट भी होता है और इसे फर्स्ट सेशन भी बोला जाता है ना। आपका मॉनसून सेशन को सेकंड सेशन और विंटर सेशन को थर्ड सेशन बोला जाता है, राइट। विंटर सेशन की बात करते हैं तो ये आपका सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट सेशन जो है आपका होता है। मॉनसून में हम आम नागरिकों के जो इंटरेस्ट की बातें हैं वो की जाती हैं। आपका बजट सेशन में बजट जो है इंपॉर्टेंट पेश किया जाता है और विंटर सेशन में जो मॉनसून सेशन में चीजें रह गई हैं, ठीक, वो डिस्कस की जाती हैं। तो विंटर सेशन आपका सबसे शॉर्टेस्ट होता है। तो हमारे पार्लियामेंट में जो है 3 सेशंस होते हैं। मॉनसून सेशन अभी आपका शुरू होने वाला है, राइट। और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका मॉनसून सेशन है ये होगा आपका ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगा। ठीक है, ये आपका पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो है करवाया जाएगा। हमें पता है कि अब हमारे पास एक ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग भी है और एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग भी है। तो ये जो मॉनसून सेशन होगा ये आपका अभी देखो मई के महीने में ही हमारी जो नई वाली बिल्डिंग है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, उसका उद्घाटन जो है अभी 28 मई 2023 को किया गया बच्चे, है ना। और यहाँ पर बात करें, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग आपकी बहुत पुरानी है। कब ये खुली थी आपकी, 1927 में जो है इसे ओपन किया गया था। न्यू वाले की बात करते हैं तो इसके आर्किटेक्ट का नाम क्या है, इसके वास्तुकार का नाम क्या है आपका, बिमल पटेल, है ना। बिमल पटेल जो है इसके आर्किटेक्ट रहे और इसका जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी कंपनी के पास रहा, टाटा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के पास रहा। टाटा कंस्ट्रक्शंस के पास जो है ये पूरा प्रोजेक्ट रहा। इन्होंने क्या है, ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग आपकी बनाई। अब ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करते हैं तो आपको पता है कि यहां पर इनके जो है आपके आर्किटेक्ट्स कौन है, इनके आर्किटेक्ट्स कौन है, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के आर्किटेक्ट्स का नाम बताओ, चलो जल्दी से, है ना। तो यहां पर बात करते हैं तो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो है आपका ये मॉनसून सत्र शुरू होगा। ठीक, यहां पर क्या किया जाता है, हमारे पब्लिक इंटरेस्ट की चीजों के बारे में बातचीत की जाती है, राइट। बताओ पुरानी वाली के कौन थे आपके, पुरानी वाली के, वेरी गुड रौनक, 971 करोड़ की कीमत पे हमारी जो है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है। वेरी गुड रौनक, है ना। और यहाँ के आपके आर्किटेक्ट्स कौन थे, यस, एडविन ल्यूटन्स और आपके एडविन ल्यूटन्स एंड आपके हर्बर्ट बेकर, राइट। तो आपका जो है ये मॉनसून सेशन होगा कहां पर, पुरानी वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगा।
ठीक। और सेनगोल के बारे में आपने जरूर सुना होगा। सेनगोल आपके कौन से चेंबर में है? सेनगोल है आपका लोकसभा चेंबर में। ठीक है, सेनगोल आपका जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में आपको देखने को मिलेगा वो कहां पर है? आपका लोकसभा चेंबर में है, राइट। और यहां पर बात करती हूं तो ये जो आपके तीनों सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, ये कौन से आर्टिकल के तहत आते हैं? ये कौन से आर्टिकल के तहत आते हैं? ये कौन से आर्टिकल के तहत आते हैं? ये तीनों आपके जो सत्र होते हैं ये कहां पर मेंशन है? कौन से आर्टिकल में मेंशन है? जी मनीष, 3 सेशंस हैं, 3 सत्र हैं। 79, 85, वेरी गुड प्रीति। आर्टिकल 85, ठीक है, आर्टिकल 85 जो है हमारा इन तीनों सेशंस के बारे में बात करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 3। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं। आपसे पूछा है कि सागर संपर्क नेविगेशन सिस्टम जो है वो किसके द्वारा भी लॉन्च किया गया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सागर संपर्क अंतर वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का शुभारंभ किया है? भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, नरेंद्र सिंह तोमर या फिर सर्बानंद सोनोवाल। ठीक, तो सागर संपर्क जो है आपका क्या है? एक नेविगेशन सिस्टम है। ठीक, आपका एक नेविगेशन सिस्टम है आपका। जैसे आप गूगल मैप्स इस्तेमाल करते हैं, रोड्स पर निकलते हैं गाड़ी लेके, कुछ भी लेके, तो आप क्या है गूगल मैप्स लगा लेते हो कि यहाँ जाना है, तो गूगल मैप्स आपको बता देता है कि आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक, वैसे ही सागर के लिए आपका, ओशंस के लिए ये सागर संपर्क निकाला गया है। ठीक, ताकि जो भी आपके चाहे जहाज हैं, वेसल्स हैं, वो क्या है, उनके लिए ये नेविगेशन सिस्टम है कि वहां पर कोई टकरावट ना हो, ठीक है, कोई एक्सीडेंट्स ना हो समुद्र में टाइटैनिक की तरह। तो ये क्या है आपका? ये नेविगेशन सिस्टम जिसका नाम क्या है? सागर संपर्क, वो आपका कौन से मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? सिंपल सा जवाब है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, सर्बानंद सोनोवाल, है ना भाई। ये है हमारे वाटरवेज, ये हमारे कौन सा मंत्रालय जो है वो संभालते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, शिपिंग एंड वाटरवेज, है ना। इसके अलावा आयुष मंत्रालय भी संभालते हैं, है ना। इसके अलावा जो है आपका आयुष मंत्रालय भी जो है ये संभालते हैं। तो आपका जो है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ये सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन डी, सर्बानंद सोनोवाल आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सागर संपर्क अभी हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, बिल्कुल सही है, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसे जारी किया गया है। ठीक, तो अब बात करते हैं समुद्र से रिलेटेड। सागर संपर्क है आपका, है ना। तो समुद्र की बात करते हैं तो आपका राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी आता है ना। राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी जो है आपका आता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल कब आता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है आपका हर साल कब आता है? आता है आपका 5 अप्रैल को। हर साल जो है आपका 5 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। इस साल बात करते हैं तो इस साल जो है इसकी 60वीं 60th वर्षगांठ जो है इस साल मनाई गई है। ठीक, और सप्ताह भी आपका मनाया जाता है। नेशनल मैरीटाइम वीक भी आपका मनाया जाता है, राइट। नेशनल मैरीटाइम वीक भी जो है बच्चे आपका मनाया जाता है। नेशनल मैरीटाइम वीक की अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो है इस साल 30 मार्च से लेकर 30 मार्च से लेकर जो है आपका 5 अप्रैल तक जो है ये आपका क्या किया गया है? मनाया गया है। ठीक, इस साल की आपकी थीम क्या रही? इस साल की आपकी थीम रही अमृतकाल इन शिपिंग। अमृतकाल इन शिपिंग जो है आपकी इस साल की थीम रही है। ठीक, तो हर साल हम लोग जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है वो मनाते हैं 5 अप्रैल को जो है हम लोग मनाते हैं। ठीक, चलिए, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? आपका जो सागर संपर्क है वो लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है कि अभी हाल ही में 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड जो है वो किस देश ने जीता है? जुलाई 2023 में किस देश ने 34वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता? भारत, ताइपे, सिंगापुर या फिर चाइना, है ना। तो यहां पर बात करते हैं तो भारत की तरफ से जो है आपके 4 लोग गए थे, चारों के चारों ने मेडल्स जीते हैं। और यहाँ पर जीता कौन है? आपका ये जो 34th बायोलॉजी ओलंपियाड है वो किसने जीता है? वेरी गुड, बिल्कुल सही प्रथम। यस यस, अभी नहीं अभिजीत।
जी, सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन ए, इंडिया जीता है। ठीक है, ओवरऑल विनर जो है आपका वो इंडिया बना है। ठीक है, सिंगापुर ने भी वैसे 4 ही मेडल्स जीते हैं, लेकिन आपका जो है ओवरऑल जो बताया जा रहा है वो भारत ने जीता है आपका 34th अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड। ठीक है, ये ओलंपियाड क्या होता है? ये पेपर होता है आपका, टेस्ट लिया जाता है वहां पर कि किसको कितनी नॉलेज है। तो ये बायोलॉजी का आपका ओलंपियाड हुआ है। ये कहां पर हुआ है? ये आपका हुआ है, वेन्यू क्या रहा है आपका? यूएई में हुआ है। अलेन, यूएई में जो है आपका ये इसका आयोजन जो है बच्चे करवाया गया है। यहाँ पर बात करते हैं तो 76 नेशंस ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, जिसमें भारत जो है आपका सबसे सबसे अव्वल पर निकल कर आया है इस ओलंपियाड में। ठीक, तो भारत जो है आपका पहले रैंकिंग पर है। सिंगापुर ने भी, भारत ने कितने मेडल जीते हैं आपके? 4 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। सिंगापुर ने भी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर है आपका चाइना और ताइपे। ठीक है, दूसरे स्थान पर रहा आपका इसमें चाइना और ताइपे। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड है, जीव विज्ञान ओलंपियाड है, ये आपका हर साल करवाया जाता है। सबसे पहला जो आपका करवाया गया था बच्चे वो था 1990 में, है ना। 1990 में एक देश है आपका जिसका नाम क्या है? जेकोस्लोवाकिया, है ना। जेकोस्लोवाकिया में जो है आपका ये सबसे पहली बार ये ओलंपियाड जो है वो करवाया गया था। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका भारत जीता है। भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत की तरफ से 4 स्टूडेंट्स गए थे और चारों के चारों ने गोल्ड मेडल्स इसमें जीते हैं। राइट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, इंडिया सही जवाब होगा। अगले साल आपका 2024 में जो होगा ये, वो आपका कहाँ पर होने वाला है? वो आपका होने वाला है काजाख्स्तान में होने वाला है। राइट, तो काजाख्स्तान में जो है अगले साल आपका ये ओलंपियाड करवाया जाएगा। चलिए, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है कि किस राज्य ने भारत के पहले क्षेत्रीय एआई समाचार एंकर लीसा का अनावरण किया है? ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? चलिए जी रानी, सभी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स जो आप पढ़ रहे हैं। यस कनुप्रिया जी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपने देख लिया होगा, एक आपकी एंकर है जिसका नाम क्या है? लीसा है। ये आपकी एआई जनरेटेड है जी। और ये आपकी किसने? आपकी ओडिशा टीवी, आपका जो एक ओडिया न्यूज चैनल है, ठीक है, आपका एक ओडिया न्यूज चैनल है ओडिशा टीवी, है ना। ओडिशा टीवी आपका एक ओडिया न्यूज चैनल है। तो यहाँ पर जो है आपका ये जो लीसा आप देख रहे हैं फोटो में, ये आपकी एक एआई जनरेटेड जो है न्यूज एंकर है। ठीक, तो ये जो है आपकी क्या है, बहुत सारी भाषाएं जो है वो जानती हैं, इंक्लूडिंग ओडिया और इंग्लिश। तो ओडिया में भी बोल सकती हैं, इंग्लिश में भी बोल सकती हैं। तो ये न्यूज एंकर का नाम क्या है? लीजा है। तो ये भारत की पहली आपकी एआई न्यूज एंकर है। ठीक, दुनिया की सबसे पहली अगर हम बात करते हैं, दुनिया का सबसे पहला जो आपका न्यूज एंकर था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया होगा? गेस करो, जवाब क्या होगा? चाइना। ठीक है, चाइना ने जो है साल 2018 में दुनिया के सबसे पहला इस तरीके का एआई न्यूज एंकर जो है वो लॉन्च किया था, है ना। यहाँ पर बात करते हैं तो उस एआई न्यूज एंकर का नाम क्या था? जिन जाओमिंग, है ना। आपकी जिनहुआ चाइनीज एजेंसी जो है, चाइना न्यूज एजेंसी जो है, उसके द्वारा ही आपका लॉन्च किया गया था। ठीक, तो नाम क्या था? जिन जाओमिंग। और 2018 में चाइना के द्वारा ऐसा जो क्लेम किया जाता है कि चाइना ने दुनिया का सबसे पहला एआई जनरेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा का इस्तेमाल करके बनाया गया आपका न्यूज एंकर जनरेट किया है। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही जवाब होगा भारत का पहला न्यूज एंकर क्या है, जो है आपका, उनका नाम क्या है? लीजा। और ये जो है आपकी काफी सारी भाषाएं जानती हैं, तो ये ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक, चले आगे। चलिए, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ओडिशा। नेक्स्ट पर आते हैं, 7th डिप्टी एनएसए लेवल मीटिंग ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव was hosted by which nation? ये आपसे सवाल में पूछा है। राइट, किस राष्ट्र ने जुलाई 2023 में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 7वीं उप एनएसए स्तर की बैठक की मेजबानी की? चलो पहले तो ये बताओ कि डिप्टी एनएसए कौन है हमारे, और हमारे एनएसए कौन है? हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सबको पता है? जल्दी से दोनों के नाम बता दो।
चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये डिप्टी एनएसए लेवल की मीटिंग होती है, किसकी होती है? CSC, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। अगर याद करो, थोड़ा सा फ्लैशबैक लो तो याद होगा आपको, ये मैंने आपको बताया था कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है आपका वो साल 2011 में बना है ना। साल 2011 में ये बना था आपका इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच बना था। ठीक है, तो इन तीनों देशों ने 2011 में आपका ये कॉन्क्लेव जो है, ये सम्मेलन शुरू किया मिलके, जिसके बाद उसके कुछ टाइम बाद मॉरिशस ने भी इसे ज्वाइन कर लिया। ठीक, तो अभी वर्तमान में जो है इसके 4 परमानेंट मेंबर्स हैं और इसके अलावा बांग्लादेश और सेचल्स भी इसमें आ जाते हैं, लेकिन ये सदस्य नहीं है, ये ऑब्जर्वर नेशंस का दर्जा है इनके पास। ठीक है, तो ये 2 देश हैं आपके जो कि ऑब्जर्वर नेशंस हैं, है ना, कि आप दूर से देखो कि क्या हो रहा है लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते, राइट। तो 4 आपके यहाँ पर मेन मेंबर्स हैं इस कॉन्क्लेव में। साल 2011 में आपका एक कॉन्क्लेव बना है। क्यों बना है? क्योंकि जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है वहां पर समुद्री सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जाए, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छे से चलाए जा सके, समुद्र में जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है उसे कम किया जाए, इसके लिए यह सम्मेलन जो है देशों के बीच में किया गया है, राइट। तो ये जो कॉन्क्लेव है आपका, ये करते रहते हैं ये लोग मिलकर। यहाँ पर आपकी एनएसए, डिप्टी एनएसए लेवल की मीटिंग हुई है, यानी कि इन देशों के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, मिले हैं और बातचीत की है। वेरी गुड प्रथम, बिल्कुल सही है। यस कनुप्रिया। यहाँ पर बात करते हैं तो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे अजीत डोवाल हैं, अजीत डोवाल हैं। और हमारे डिप्टी एनएसए कौन है? विक्रम मिस्री, बिल्कुल सही साक्षी, विक्रम मिस्री, राइट। तो ये जो आपकी कॉन्क्लेव है, ठीक है, इसकी डिप्टी एनएसए लेवल मीटिंग हुई है। इससे पहले आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि आपका ओआरवी सागर निधि, कुछ याद आ रहा है? ओआरवी सागर निधि के बारे में जो है हमने पढ़ा था, है ना। ये जो हमारा सागर पोत है, ये इसमें क्या है आपका, ये कॉन्क्लेव अभी हमने इसी महीने पढ़ा है, जुलाई में आपका ये करवाया गया है, ठीक, जिसमें क्या है, ये कॉन्क्लेव आपका इसी के ऊपर सागर निधि, ये जो वेसल है आपका सागर पोत है, इसी में ही करवाया गया है। यस जयश्री, बिल्कुल सही है। विक्रम मिस्री, बिल्कुल सही जवाब है। हिमांशु, वेरी गुड। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? किस देश ने जो है आपका यहाँ पर बात करते तो इसकी मेजबानी जो है किस देश ने की है? आंसर क्या होगा? मालदीव्स ने जो है आपकी डिप्टी नेशनल आपका जो ये मीटिंग हुआ है, डिप्टी एनएसए लेवल मीटिंग जो आपका हुआ है, ये कहां पर हुआ है? मालदीव्स में हुआ है। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक का मेजबान कौन सा देश रहा? बड़ा सिंपल सा सवाल है। आसियान सबको पता है, आसियान सबको पता है। आसियान की स्थापना कौन से वर्ष में हुई है? कौन से वर्ष में हुई है आपके आसियान की स्थापना? हुई है 1967 में हुई है, राइट। 1967 में जो है इसकी स्थापना हुई है। इसके मुख्यालय जो हैं आपके कहाँ पर हैं? इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो आपके हैं जकार्ता, इंडोनेशिया में है, राइट। कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है ना। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? इसके मुख्य सचिव कौन है? कौन बता रहा है मुझे? सेक्रेटरी जनरल कौन है? कौन है वो होनहार बच्चा जो मुझे बता रहा है कि इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? यस, तो मीटिंग कहां पर हुई है फॉरेन मिनिस्टर्स की? आपकी कहां पर हुई है? बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपके इंडोनेशिया में ही हुई है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया, राइट। तो यहां पर बात करते हैं आसियान की, तो आपको याद होगा इस साल का जो है आपका 42nd समिट भी जो है, समिट भी आपका कहां पर हुआ है? इंडोनेशिया में ही हुआ है, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है, राइट। और आसियान की बात करते हैं तो आसियान में आपके अभी 10 सदस्य हैं, 10 आपके मेंबर्स हैं, ठीक। यहां पर बात करते हैं, वेरी गुड साक्षी, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही लिखा है साक्षी। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आसियान के जो आपके सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है? कल किम नहीं है, काओ किम है, काओ किम फ्योन, है ना। तो यहां पर बात करते हैं तो इसके जो आपके मुख्य सचिव हैं वो कौन है? काओ किम फोन, आपके इसके मुख्य सचिव हैं,
ठीक, तो यहाँ पर बात करते हैं इंडोनेशिया में भी आपकी आसियान की जो है वो बैठक हुई है, 56th आपकी जो बैठक यहाँ पर हुई है। वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। ठीक, इंडोनेशिया में जो है आपकी मेजबानी आसियान के फॉरेन मिनिस्टर्स की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपको याद होगा कि मई के महीने में जो है बच्चे भारत और आसियान की मीटिंग हुई थी, सॉरी एक्सरसाइज हुई थी, है ना। उस एक्सरसाइज का नाम क्या था? एम 2023। एम 2023, है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ए से आपका आसियान, आई से आपका इंडिया और एम ई से मैरीटाइम एक्सरसाइज, यानी कि आसियान भारत समुद्री अभ्यास। ये जो है पहली बार आपका करवाया गया, ठीक है। पहला संस्करण हमने इस साल देखा जो आसियान और भारत के बीच में हुआ, है ना। आसियान और भारत के बीच में क्या है आपका? ये हुआ है पहला संस्करण, और ये आपका साल 2023 में हुआ है। कहां पर हुआ है? ये आपका बच्चे हुआ है सिंगापुर में। ठीक, ये कहां पर हुआ है आपका? सिंगापुर में हुआ है, याद रखेंगे। और यहां पर बात करते हैं तो आसियान की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग अभी अभी हुई है। कहां पर हुई है? ये हुई है आपकी ऑप्शन ए, इंडोनेशिया, बिल्कुल सही जवाब है। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि नाबार्ड फाउंडेशन डे हर साल कब जो है आपका मनाया जाता है? 12 को मनाया जाता है। इस साल कौन सा संस्करण जो है आपका मनाया गया है? है ना। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, यहां पर बात करते हैं तो इस बैंक के जो आपके अध्यक्ष हैं, जो आपके चेयरपर्सन हैं, वो आपके कौन है? शाजी केवी हैं। कौन है? शाजी केवी हैं। ठीक, तो नाबार्ड की अगर बात करते हैं तो इसका जो स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है वो 12 जुलाई को आता है। इस साल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस साल आपका कौन सा संस्करण? टानू नहीं, यह साक्षी, वेरी गुड। विवेक 44th, सही जवाब क्या होगा आपका? 42nd, है ना। यहां पर बात करते हैं तो अभी जो है आपका 42nd फाउंडेशन डे हमने नाबार्ड का देखा है, ठीक है। 42nd आपका सही जवाब होगा। ठीक, इसकी स्थापना जो है वो कौन से वर्ष में हुई है? 1982 में हुई है। और इसके आपके जो है मुख्यालय कहाँ पर हैं? इसके आपके मुख्यालय हैं दिल्ली में, नई दिल्ली में जो है आपके नाबार्ड के मुख्यालय हैं। तो नाबार्ड का काम क्या है बेसिकली कि गांव जो है आपके वहां पर लोन प्रोवाइड करना, बैंक का काम करना है बेसिकली। तो रूरल डेवलपमेंट करने का काम करता है आपका नाबार्ड। वहां पर लोगों को कोई लोन चाहिए, कोई फाइनेंशियल सेवा चाहिए अगर, है ना, तो वो सारा काम आपका नाबार्ड करता है। ठीक, नाबार्ड की अगर हम बात करते हैं तो 2018 में जो है आपका एक नाबार्ड अमेंडमेंट बिल पास किया गया, जिसके तहत क्या है, यहाँ पर नाबार्ड का जो वैल्यू है वो 5000 से 6 गुना हो गया है। अब कितना हो गया है? 30,000 करोड़ की वैल्यूएशन जो है नाबार्ड के बच्चे हो चुकी है। ठीक, तो नाबार्ड जो है आपका रूरल डेवलपमेंट के लिए है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर लोन चाहिए, ठीक है, कोई फाइनेंशियल सेवा चाहिए, तो उसका काम जो है वो उसे हेड करेगा आपका नाबार्ड। ठीक, तो नाबार्ड आपका सही जवाब है, बहुत जरूरी है आपका ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो नाबार्ड आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 42nd। हर साल कब आता है? कब स्थापना हुई है? मतलब 12 जुलाई को 1982 में। और इसके मुख्यालय जो है आपके कहां पर है? नई दिल्ली में है। आगे आ जाते हैं। निर्मला बुच का निधन हो गया है। वे किस राज्य की पूर्व मुख्य सचिव थी? निर्मला बुच का देखो अभी अभी निधन हुआ है। ठीक, ये जो है जिस भी राज्य की थी वो पहली महिला मुख्य सचिव थी, पहली फर्स्ट विमेन चीफ सेक्रेटरी थी आपकी इसमें से एक राज्य की। चलिए बताएंगे। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो है पहली महिला सचिव थी आपकी, पहली महिला मुख्य सचिव थी निर्मला बुच। इनका जो है अभी निधन हुआ है। यहाँ पर बात करें तो ये आपकी चीफ सेक्रेटरी रही 1991 से लेकर 93 तक जो है ये आपकी पहली महिला मुख्य सचिव रही, फर्स्ट विमेन चीफ सेक्रेटरी जो है आपकी रही मध्य प्रदेश की निर्मला बुच। 91 से 93 तक जो है रही थी। अभी मैं वर्तमान में बात करती हूं तो वर्तमान में कौन है आपके चीफ सेक्रेटरी? इकबाल सिंह बैंस।
इकबाल सिंह बेंच जो है अभी वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के क्या है, मुख्य सचिव हैं। ठीक, और पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी थी निर्मला बुच, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। यस कनुप्रिया एक आपकी आईएएस ऑफिसर भी थी, एक्स आईएएस ऑफिसर थी आपकी, 1960 बैच की जो है 1960 बैच की आपकी आईएएस ऑफिसर भी थी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। आगे आ जाते हैं, आपसे पूछा है कि अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना जो है कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। किस राज्य ने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना जो है वो लॉन्च की है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपका क्या है, पायलट प्रोजेक्ट है ना, पायलट परियोजना है। पायलट परियोजना क्या होती है कि जो आपका किसी बड़े पैमाने पे, किसी बड़े स्केल पे लॉन्च करने से पहले छोटे एरिया पे या छोटे स्केल पे क्या है उसको लॉन्च करके टेस्ट किया जाता है। यानी कि ये जो आपकी योजना लॉन्च की गई है, पहले इसे छोटे स्केल पे लॉन्च करेंगे, फिर देखेंगे कि हाँ ये सक्सेसफुल रहती है, सफल रहती है कि नहीं रहती। अगर सफल रहेगी तो फिर इसे बड़े पैमाने पे भी लॉन्च किया जाएगा। तो अभी क्या है, ये पायलट प्रोजेक्ट है आपका अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। ठीक, यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो है आपका श्रमिकों के कल्याण के लिए ये स्कीम आपकी लॉन्च की गई है। ठीक, करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल सही। यस, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, गुजरात। ठीक है, तो गुजरात के जो आपके मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल, और आपके देवसिन्हा चौहान, देवसिन्हा चौहान जो है वो आपके कम्युनिकेशंस के राज्य मंत्री हैं। इनके द्वारा क्या है आपकी ये परियोजना शुरू की गई है गुजरात में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। यस बच्चे, यस पापा की परी, गुजरात बिल्कुल सही लिखा है भाई। तो गुजरात जो है देखो ऐसा करने वाला पहला आपका राज्य जो है वो बना है। ठीक, जिसने ये परियोजना आपकी लॉन्च की है। ठीक है, ये परियोजना लॉन्च करने वाला आपका गुजरात पहला राज्य बना है जिसने, जो श्रमिकों के कल्याण के लिए आपकी लॉन्च की जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर बात करें तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार मंत्रालय जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, इसे लागू करेगा इस स्कीम को। यहाँ पर बात करें तो उसके आपके मंत्री कौन है, इसके आपके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इसके आपके मंत्री कौन है बच्चे, भूपेंद्र यादव है। और इसी के साथ साथ आपका इसमें इंडिया पेमेंट्स पोस्ट बैंक है जो कि मिलकर इसको क्या है लागू करेगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। ठीक, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, गुजरात में जो है अभी पायलट प्रोजेक्ट आपका ये लॉन्च किया गया है, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। ठीक, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। आगे आ जाते हैं, आपका लास्ट क्लास का होमवर्क जो था, लास्ट क्लास का होमवर्क था जो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया था और बहुत अच्छे आंसर्स थे, वेरी गुड। तो यहाँ पर बात करते हैं, हर साल मलाला दिवस कब मनाया जाता है। हर साल मलाला दिवस आपका 12 जुलाई को मनाया जाता है ना। हर साल हम लोग 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाते हैं। करेक्ट आंसर होगा 12 जुलाई, राइट। तो 12 जुलाई को जो है आपका क्या आता है, इनका जन्मदिन आता है किसका, मलाला यूसुफजई का, जो आपको फोटो में दिख रही है ना, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई की बात करते हैं तो ये आपकी पाकिस्तान की है, एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, नोबेल प्राइज जीत चुकी हैं और क्या है लड़कियों की एजुकेशन के खिलाफ के समर्थन में जो है आवाज उठाती रही हैं। तो मलाला यूसुफजई की बात करते हैं तो 12 जुलाई 1997 में जो है इनका जन्म हुआ था। ये मेन न्यूज में आई थी जब तालिबान ने जो है इन पर गोली चलाई थी। ठीक है, तालिबान के एक गनमैन ने इन पे गोली चलाई, जिसके बाद ये सर्वाइव जो है इन्होंने किया। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो इनको गोली क्यों मारी गई थी, क्योंकि वहां पर भी क्या है ये लड़कियों की पढ़ाई के लिए जो है समर्थन दे रही थी। तो वहां पर तालिबान के द्वारा इनको गोली मारी गई, जिसके बाद सर्वाइव किया इन्होंने और उसके बाद जो है आपका ये न्यूज में आने लगी। फिर उसके बाद 2014 में क्या है इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, नोबेल प्राइज जो है इनको दिया गया और इसी के साथ साथ ही आपकी यंगेस्ट पर्सन बनी जिन्हें क्या है नोबेल प्राइज मिला है। ठीक, 2014 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। इससे पहले साल 2013 में आपका ये टाइम्स मैगजीन जो है, आपका टाइम्स मैगजीन आप पढ़ते रहते हैं, टाइम्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर आता है आपका, बहुत सारी चीजें आपका ये टाइम्स मैगजीन निकालता रहता है। तो टाइम्स मैगजीन के आपके इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावशाली लोगों में से एक रही है।
है ना, इन्फ्लुएंशियल पर्सन में से एक रही आपकी टाइम्स की मैगजीन में 2013 में, नोबेल प्राइज 2014 में इन्होंने जीता। जन्म हुआ था 12 जुलाई 1997 में। ठीक, सबसे पहली बार जब आपका ये दिन मनाया गया था तो वो था आपका साल 2013 में मनाया गया था। ठीक, फिर साल 2015 में जो है आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड नेशंस जो संयुक्त राष्ट्र है उसने इस दिन को स्थगित किया कि 12 जुलाई को क्या है आपका यूसुफजई मलाला यूसुफजई को याद करने के लिए मलाला डे आपका हर साल मनाया जाएगा। राइट, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है 12 जुलाई। तो 12 जुलाई को आपका ये दिन हर साल मनाते हैं, मलाला यूसुफजई को याद करते हैं और उनके जो मोरल्स हैं उनको याद करते हैं, जो ये आपका जो लड़कियों की पढ़ाई के लिए बात करती हैं, एजुकेशन के लिए बात करती हैं, उसको भी याद किया जाता है। ठीक, तो सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन बी, 12 जुलाई को हर साल हम लोग मलाला डे, इंटरनेशनल मलाला डे जो है वो मनाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, आज का आपका होमवर्क क्या है कि पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? दुबई, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर टोक्यो? ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क है और आंसर जरूर करेंगे आप लोग। इसमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। इस होमवर्क का पूछा गया है आपसे कि पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी इसमें से कौन सा शहर कर रहा है। ठीक, चलिए तो फटाफट से हम लोग आज का रिवीजन कर लेते हैं आपका। सबसे पहले आज हमने पढ़ा कि छठा जो है आपका भारत अरब साझेदारी सम्मेलन जो है वो किस शहर में आयोजित किया गया? अभी नई दिल्ली में किया गया। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा कि आपका क्या है अरब के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा और भारत के लिए क्यों जरूरी है वो भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने चंद्रयान 3 के बारे में जो है वो पढ़ा कि आपका श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है लॉन्च किया गया है और आपका क्या ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का और हटके क्या है यहाँ पर इस मिशन में अलग क्या है। उसके बाद हमने बात की आपके इंडियन मोबाइल कांग्रेस के बारे में। इसका जो है आपका 7वां संस्करण कहां पर अभी किया जाएगा? आपका दिल्ली में जो है ये किया जाएगा, अक्टूबर के महीने में इसे किया जाएगा। राइट, बिल्कुल सही। आगे आते हैं, आगे हमने बात की कि G20 कॉन्फ्रेंस आपका जो है ऑन क्राइम एंड सिक्योरिटी इन द एज ऑफ NFTs, AI एंड मेटावर्स, ये कौन से शहर में इसका आयोजन हुआ है? गुरुग्राम में जो है इसका आयोजन किया गया। फिर हमने थोड़ा सा सेशंस के बारे में जो है जाना कि 3 सेशंस होते हैं, 3 सत्र होते हैं पार्लियामेंट में। अभी हमारा जो शुरू होने वाला है 20 जुलाई से, वो मॉनसून सत्र हमारा शुरू होने वाला है। ठीक, उसके बाद हमने जो है पढ़ा सागर संपर्क के बारे में, जो आपका एक नेविगेशन सिस्टम है। ठीक, एक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है जिससे क्या है आपके ओशन में जो आपके शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं, वेसल्स होते हैं, उन्हें मदद मिलेगी। आगे हमने उसके बाद पढ़ा था कि आपका इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जो है वो किसने जीता है? वो भारत ने 34वां जो है आपका जीता है। इसमें 4 गोल्ड मेडल्स भारत ने जीते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि AI न्यूज एंकर लीसा जो है वो भारत की पहली इस तरीके की न्यूज एंकर है जो कि ओडिशा राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है और ओडिशा का आपका ओडिया टीवी है जिसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि 7th डिप्टी NSA लेवल मीटिंग जो है आपका कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का, वो किस राष्ट्र ने जो है इसकी मेजबानी की है? तो इसकी मेजबानी की गई है मालदीव्स के द्वारा। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि CSC आपका क्या है? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव आपका जो है वो क्या है? ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा कि आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, विदेश मंत्रियों की बैठक बच्चे कहां पर हुई है? इंडोनेशिया में हुई है। ठीक, आसियान के बारे में हमने पढ़ा और थोड़ा बहुत और चीजें हमने कवर की। उसके बाद हमने नाबार्ड के बारे में पढ़ा कि इस साल जो है इसका 42वां स्थापना दिवस जो है वो 12 जुलाई को मनाया गया है। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा कि निर्मला बुच का जो है वो निधन हुआ है और ये आपके मध्य प्रदेश राज्य की पूर्व मुख्य सचिव जो है वो रह चुकी थी। उसके बाद हमने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना के बारे में पढ़ा कि ये योजना जो है आपकी वो गुजरात राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है और ये आपका एक पायलट प्रोजेक्ट है, यानी कि अभी इसे टेस्ट किया जाना है बड़े स्केल पे लॉन्च करने से पहले। राइट, उसके बाद हमने आपका पिछली क्लास का होमवर्क किया कि मलाला दिवस हर साल हम लोग 12 जुलाई को मनाते हैं और ये जो है लास्ट में आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में करेंगे क्लास खत्म होने के बाद कि पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। ठीक, हाँ जी बच्चे, कौन पूछ रहा है? प्रभाकर, बहुत जो है इंपॉर्टेंट है आपकी MTS CGL के लिए भी ये क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए बच्चे, तो आज के सेशन में इतना ही था। होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं और
आज का होमवर्क जरूर करेंगे, मैं चेक करूंगी। और अब आपकी क्लास जो है वो होगी मंडे को, कल संडे है, कल छुट्टी है, तो अब हम लोग मंडे को मिलेंगे। तब तक आप रिवीजन कर सकते हैं, आपने वीक में जो जो चीजें पढ़ी हैं मेरे साथ उसका रिवीजन आप लोग जरूर कर सकते हैं। ठीक, फिर टाइम आपका आ रहा है धीरे धीरे नजदीक मंथली का, फिर हम लोग मंथली सेशन करेंगे जिसमें हम सारा आपका रिविजन करेंगे। ठीक है, तो ये होमवर्क जरूर करना है आपने, अपना रिसर्च थोड़ा सा जरूर करना है। चलिए, आज के सेशन में इतना ही था, होपफुली आपको मजा आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे मंडे को, तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर।